बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन-ओ-ज़ात, अब हम चैनल से गुफ्तगू कर रहे हैं और महंगाई के सिलसिले में आपसे मुखातिब। आपको मालूम है कि मुल्क में महंगाई का इतना ज़्यादा ज़ोर है कि एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना अजीरन हो गया है। आपको मालूम है कि मीर पर ख़ास में कितना अंदोनाक वाक़या पेश आया है कि एक आदमी थैले के लिए वो हासिल करना चाहता था, लेकिन ये कि भगदड़ में उतर के मर गया। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि ये ज़िम्मेदारी जो है सिंध हुकूमत पर आयद होती है कि इसकी तहक़ीक़ात कराई जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत पर भी यह ज़िम्मेदारी आयद हो रही है कि वो किस तरीके से महंगाई को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हालात बता रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का रुपया जो है डिवैल्यू हो रहा है, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, उससे ज़ाहिर होता है कि वफाकी हुकूमत के पास महंगाई को ख़त्म करने या कम करने के सिलसिले में कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ऐसा लगता है कि लोग जो हैं, जो अमीर तबका है, उसको परवाह भी नहीं है कि गरीबों पर क्या गुजर रही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे इस बात का ख़दशा है कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे, और जब सड़कों पर निकल आएंगे तो अफरा तफरी होगी, एनआरकी होगी, और उसमें पाकिस्तान की सालमियत जो होगी वो भी मुतासर हो सकती है। और ऐसे लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का पूरा मौका मिलेगा। इस मसले पर ज़रा सोचिए, और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई को कम करने के सिलसिले में और रोज़गार के वाफिर मौक़े पैदा करने के सिलसिले में कोशिश करे। अगर ऐसा कर लेती है तो ठीक है, और अगर नहीं करेगी तो जो बात मैंने आपसे कही है, लोग सड़क पर आएंगे और एनआरकी पैदा होगी, जिससे मुल्क की सालमियत मुतासर हो सकती है। सोचिए ज़रा।